जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। इन 5 तरीकों को अपनाकर कमजोर से कमजोर बच्चे भी पास कर जाएंगे। फेल होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। 1 नंबर, ओएमआर शीट को अच्छी तरह समझ ले। ओएमआर शीट भरने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर। कंप्लीट भरे। ब्लैक पेन टेक्निकल दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं कि इस्तेमाल कर। रोल नंबर, रोल कोड सही सही भरे। अगर ये चीज आपके डिटेल जो ओ एम आर सीट में अगर गलत होगा तो आप कितना भी अच्छी तरह से लिख ले, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, ओ एम आर सीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो होते हैं उनको अच्छी तरह से कई बार पढ़े। जब 100% निश्चिंत हो जाए तो गोला को रंगे, क्योंकि गलत होने के बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है कि उसको आप काट करके दोबारा सही ऑप्शन को चुने। एक बार गलत हो गया तो आपका गलत हो गया। ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि लगातार ही आप लिखते चले जाए। जो आपको याद हो, सही सही याद हो, उसी को आप अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद से समय बचेगा तो बाकी पे आप समय आप अपना लगाइएगा। लेकिन जो याद हो उसी को आप एथी करते जाइए, पूरी को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद से गोला भरना शुरू कीजिए। तीसरा, ब्लैक और ब्लू दोनों कलर के कम से कम 2-2 कलम रखें, है ना, क्योंकि एक फेल हो जाएगा तो दूसरा काम आएगा। और उन्हीं कॉलम को खरीदे जिससे आप अब तक प्रैक्टिस किए हैं। घर पे जिन कॉलमों से आप लिख रहे हैं उन्हीं से ही एग्जाम में लिखने की कोशिश कीजिएगा। कोई नया ब्रांड स्पेशल खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जिन कॉलमों से आपने लिखा है उससे आपका प्रैक्टिस बना हुआ है, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा, उसी से होगा। आप लिखने में थकेंगे नहीं। स्पेशल खरीदेंगे, महंगा खरीदे, सस्ता खरीदे, ये डिपेंड नहीं होता। आपका किस पे बैठा हुआ हाथ, किससे अच्छी तरह लिख रहे वो होना चाहिए। बाकी आप ब्लैक से क्वेश्चन तथा ब्लू से आंसर लिखें, ये दिखने में अच्छा भी लगता है। चौथा, कॉपी का पहला पृष्ठ छोड़कर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर लिखने के पहले चौथाई जरूर छोड़ दें। चौथाई लिखकर ही आप क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करेंगे। पांचवा, कोई जरूरी नहीं कि सीरियल नंबर से ही प्रश्नों का उत्तर लिखें, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर सीरियल नंबर से याद है तो ये अच्छी बात है, आपका ये प्रतिभा का निशानी है। लेकिन अगर याद नहीं है सीरियल नंबर से तो उस स्थिति में करें क्या, जिस प्रश्न का उत्तर सबसे बढ़िया याद हो उसका उत्तर पहले लिख ले, बाद में उसके बाद जो भी याद हो उस अनुसार लिखे। हाँ, किसी प्रश्न में अटके नहीं रहे, जितना याद हो उतना लिख ले, फिर जिस पे अटकना जो अच्छी तरह याद नहीं उसको खूब पढ़े। जब पढ़िएगा तो उसी में से निचोड़ मिल जाएगा और उसी को ब्रेक करके लिखना शुरू कर दीजिएगा। आपका रिजल्ट निश्चिंत ही आएगा, बिल्कुल आएगा। धन्यवाद।